मैं अपनी कारवान अबादिल्लाह हुसैन कारवान अरबईन मार्च के जो हमारा इंचोली से शारे पाकिस्तान से शुरू हुआ था रीमदान बॉर्डर तक, मैं उसे ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। हमारी लाखों करोड़ों जानें कुर्बान हो हुसैन इब्न अली पर, हमारी जान हमारी नस्लें कुर्बान हो हुसैन इब्न अली के हरम पर। और मुसलमान कोई भी हो, शिया हो या सुन्नी हो, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़ीदत रखते हैं। और ज़ियारत अबादिल्लाह हुसैन का ये सिलसिला 1400 साल से जारी है और पाकिस्तान बनने के बाद से ये सिलसिला जारी था और आज तक जारी है और इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत जारी रहेगा। ज़मीनी सफ़र भी होता रहा, हवाई सफ़र भी होता रहा, बहरी सफ़र भी होता रहा। कुछ वजूहात की बुनियाद पर बहरी सफ़र नहीं है, लेकिन हवाई और ज़मीनी रास्ता अभी तक खुला हुआ है। इस दफ़ा वज़ारत दाखिला की तरफ से जो अचानक से पाबंदी लगाई गई ज़मीनी सफ़र के हवाले से, जिसकी वजह से हमारे ज़ायरीन को जो मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं, वज़ारत दाखिला में इनके साथ जो मुलाकात हुई, जिसमें शिया उलमा कौंसिल का वफ़द भी शबीर मेसवी साहब की सरबराही में मौजूद था और MWM का वफ़द भी मौजूद था, वहाँ पर भी यही बात, यही मसला हमने इनके सामने रखा था कि ज़मीनी रास्ते को खोला जाए। हमारे 70% जो ज़ायरीन हैं वो बाई रोड सफ़र करते हैं, चूँकि गरीब हैं, महरूम हैं और वो पैसा जोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए बाई रोड सफ़र करते हैं। लिहाजा इस मसले को फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। बहरहाल उस वक्त में वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और हम काफ़ी उम्मीदवार थे कि ये मसला शायद एक आध दिन के अंदर हल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जो भी इनकी मजबूरियाँ थीं उस वक्त ये मसला हल नहीं हो सका। मैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ज़ाती तौर पर पेन लेकर, इसी तरह से MQM के रहनुमा अनीस कायम खानी साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पर पेन लेकर ज़ायरीन के इस मसले को अपना मसला समझते हुए कल रात से इन्होंने जो फ़ालियत करना शुरू की और हमसे रब्ता किया और मुसलसल मुलाकातें होती रहीं, राब्ते होते रहे और उसके नतीजे में वफाकी वज़ीर मुमलिकत साहब यहाँ कराची में तशरीफ़ लेकर आए अपने वादे के मुताबिक जो हमारे गवर्नर सिंध साहब ने किया था। और आज जो हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू हुई, जिसमें शिया उलमा कौंसिल का वफ़द भी इसमें शामिल था, जनाब शबीर मेसवी साहब, इसी तरह से नाज़िर तक़वी साहब और हमारे उलमा किराम में सूबाई सदर हमारे बाकर ज़ैदी साहब थे, जनाब सादिक जाफ़री साहब थे, हमारे कराची डिवीज़न के सदर और दीगर रहनुमा, मकसूद डोमकी साहब हमारे मरकज़ी काबीना के और दीगर रहनुमा इसमें शामिल थे। बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और मसाइल को हल करने के लिए सब बैठे हुए थे। हमारी भी ख्वाहिश ये थी कि इन मसाइल को हल किया जाए और गवर्नर साहब की और तलाल चौधरी साहब की भी पूरी कोशिश ये थी कि मसाइल को हल किया जाए। और ये जो निकात अभी आपके सामने वज़ीर मुमलिकत साहब ने पेश किए हैं, इस पर हम सब का इत्तेफाक है, तमाम उलमा किराम ने इस पर इत्तेफाक किया है और इंशाअल्लाह हमारे ये ज़ायरीन, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन फ़्लाइट्स वालों से, एयरलाइन से रियायती टिकट्स जो हैं वो हमारे मोमिनीन को, ज़ायरीन अबादिल्लाह हुसैन को फ़राहम करेंगे। इसके अलावा जो बाकी तफसीलात इन्होंने बयान की हैं, हम सब का इस पर इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह ये अपने वादों के ऊपर अमल करेंगे। और दरमियान में बहरहाल हमारे कामरान टेसोरी साहब तो हैं ही,
कि जो इंशाअल्लाह ज़ामिन है कि सारी शिकों के ऊपर अमल होगा। और मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा कि आइंदा के लिए इस तरह की जो एक मुश्किल पेश आई, जिससे हुकूमत भी मुश्किल में आई है और ज़ायरीन भी मुश्किल में आए, हमें ये मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मार्च हमने ज़ाहिर है कि मजबूर होकर की है। हम ना ज़ायरीन को जहमत देना चाहते थे, ना कराची की आवाम को जहमत देना चाहते थे। लिहाजा कोयटा में इस वक्त एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन बैठे हुए हैं, उनका मसला भी हमने उठाया और उनके बारे में भी यही बात हुई है कि इंशाअल्लाह वो भी आसान फ़्लाइट्स के ज़रिए से, रियायती फ़्लाइट्स के ज़रिए से इंशाअल्लाह उन्हें भी रवाना किया जाएगा करबला। और ये इंशाअल्लाह ऑपरेशन जो है 2 से 3 दिनों के अंदर ये अपने जो भी इनका शेड्यूल होगा फ़्लाइट्स का और जो इनको उमूर मुरतब करने हैं, मुनज़्ज़म करने हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ये 2 से 3 दिनों के अंदर फ़्लाइट्स को इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। मैं तमाम मोमिनीन का, ज़ायरीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लोग सिंध से, पंजाब से, KPK से, पाराचनार से, गिलगित बल्तिस्तान से जो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, टूर ऑपरेटर्स, हमारे कारवान सालार हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, तमाम जवानों का शुक्रगुज़ार हूँ। कराची की हमारी माँओं बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ और जो ज़ायरीन हैं ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे साथ शामिल हुए, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। आज इस बेहतरीन मुलाकात के बाद और जो एक कामयाब हमारे ये मुज़ाकरात रहे, इसके बाद मैं अपनी कारवान अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, कारवान अरबईन मार्च के जो हमारा इंचोली से शारे पाकिस्तान से शुरू हुआ था रीमदान बॉर्डर तक, मैं उसे ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। अल्लामा राजा नासिर साहब की फरमान पर ये हमारा मार्च जो है आज के बाद से ख़त्म होगा। और जो कमेटी बनी है जिसमें शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा भी शामिल हैं और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा भी शामिल हैं, उन पर मुश्तमिल कमेटी मुसलसल इसे मॉनिटरिंग करेगी। ये जो चंद निकात तलाल चौधरी साहब ने बयान किए हैं, जो हमारे फ़ैसला हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग करेगी डे बाई डे और इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए इंशाअल्लाह नज़ारत करेगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि खुदावंद आलम के इज़्न से इसके ऊपर अमल होता हुआ हम समझते हैं कि नज़र आएगा और 2-4 दिनों के अंदर ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि इस पर किस हद तक अमल हो रहा है। बहरहाल मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा शिया कौम जो है वो एहतजाज की तरफ आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इन तमाम निकात के ऊपर अमल करेगी और इंशाअल्लाह हमारे ये ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की करबला में इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे और मौला के रोज़े की ज़ियारत फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया।